त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, उनको 14 साल की जेल काटनी पड़ी, 14 साल की, रीजन चाहे कोई भी हो। उसके बाद आप आ जाओ श्री कृष्ण जी के जीवन पे, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था। कहते हैं कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी संत रामपाल जी का दास। इसके अलावा धरती पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आने वाले दिनों में इन्हीं सदग्रंथों से आपको इनका जीवन चरित्र दिखाएंगे। जो संत प्रश्न, जेल में क्यों हैं संत रामपाल जी? एक भाई का सवाल है, वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी अगर भगवान है, परमात्मा है, तो फिर जेल में क्यों हैं? देखिए, जेल जाने मात्र से एक इंसान का जो है वो चरित्र बिगड़ जाएगा, वो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये शैतान का लोक है। मुसलमान भाई जिसको अपना अल्लाह कहते हैं वो शैतान, हिंदू जिसको अपना भगवान कहते हैं वो काल। ये शैतान अथवा उस काल का लोक है। यहां पे जब आप शैतान के खिलाफ कोई बात बोलोगे, वो आपको शांति से नहीं बैठने देगा। तो संत रामपाल जी जेल में क्यों हैं? अगर मैं इसको वैसे बताऊं आपको, अगर नॉर्मल यदि वो तरीके से, तो सीधा सा जो रीजन है, सन 2014 में बरवाला कांड हुआ था। 18 नवंबर 2014 में हरियाणा में जो है बरवाला कांड हुआ था, और बरवाला कांड के बाद से संत रामपाल जी जो है हिसार की जेल में है। सन 2006 में एक कांड और हुआ था जहां पे संत रामपाल जी अपने सत्संग किया करते थे, करोथा कांड। तो 2006 में जब ये करोथा कांड हुआ, उस समय पुलिस की गोली से झज्जर का एक सोनू नाम का एक लड़का जो है वो मारा गया था। वो मुकदमा लग गया वहां पे इन पे संत रामपाल जी पे, और संत रामपाल जी को 2 साल की जो है वो जेल हो गई थी, 21 महीने की। 21 महीने बाद में संत रामपाल जी जो है जमानत पे जो है वो बाहर आ गए। बाहर आने के बाद उन्होंने फिर अपना बरवाड़ा में उन्होंने एक आश्रम खोल लिया। बरवाड़ा में फिर क्या हुआ कि संत रामपाल जी का जो परिवार है, संत रामपाल जी के जो भाई बंधु हैं, संत रामपाल जी के जो बेटा बेटी हैं, संत रामपाल जी के जो रिश्तेदार हैं, और उस आश्रम का जो मैनेजमेंट था, वो सारे के सारे लोग जो है वो भ्रष्ट थे। और संत रामपाल जी का भाई संत रामपाल जी की जो है वो गद्दी हथियाने के लिए, संत रामपाल जी को मरवा के आश्रम के ऊपर अपना कब्जा स्थापित करने के लिए, उसने आश्रम में अंदर ही अंदर उसने अपनी जो है एक वो कमेटी बना ली, जिसको कहते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति। और 2014 का जो बरवाला कांड है, ये उसी कमेटी की देन है। संत रामपाल जी के भाई की जो है दिमाग की जो है ये खुराफात है। संत रामपाल जी को जो जमानत मिली थी 2006 में उन मुकदमों में, उसके बाद उनकी तारीखें पड़ रही थी कोर्ट में, लेकिन संत रामपाल जी के भाई ने संत रामपाल जी को हिसार की तारीखों पे नहीं जाने दिया। हमेशा उनके झूठे मेडिकल ही लगाते रहे कि बीमार है, बीमार है, क्योंकि कहते हैं दीपक के नीचे हमेशा जो है वो अंधेरा होता है। घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। संत रामपाल जी का जो परिवार है, जो रिश्तेदार हैं, वो संत रामपाल जी को नहीं समझ पाए कि ये अल्लाहू अकबर है, ये परमात्मा आए हुए हैं, वो नहीं समझ पाए। उनको शैतान ने जो है वो ठग लिया। शैतान उनकी बुद्धि पे आगे बैठ गया, संत रामपाल जी के जो है परिवार की बुद्धि पे, और उन्होंने संत रामपाल जी के झूठे मेडिकल लगाने शुरू कर दिए चंडीगढ़ हाई कोर्ट में कि वे बीमार हैं, बीमार हैं, बीमार हैं। उन्होंने 42 बार झूठे मेडिकल लगाए, 42 बार। और संत रामपाल जी को वो कहते रहे कि कोई दिक्कत नहीं होगी जी, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं है। अब संत रामपाल जी तो अंतर्यामी हैं, उनको तो हर बात का पता था, लेकिन इसके और भी बहुत सारे रीजन है। ये रीजन आपको जब आप उनके मार्ग में आओगे ना, ये तब पता चलेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी रामायण है, ये 2 मिनट में ना आप समझ सकते, ना मैं आपको समझा सकता ये बरवाला कांड की। तो उन्होंने झूठे मेडिकल लगाने संत रामपाल जी को जो है उन्होंने शुरू कर दिए। अब कोर्ट की भी एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है। अंत में दुखी होकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जजमेंट दे दिया हरियाणा प्रशासन को कि किसी भी तरह से संत रामपाल जी को कोर्ट में पेश करो। तो उन्होंने अपनी जो है 20-25 हजार की पुलिस फोर्स लगा दी 2014 में। इधर से जो संत रामपाल जी का भाई है, उनका जो परिवार है, उन्होंने हम जैसे भोले भाले भक्तों को जो है वो भ्रमित कर दिया। हमारे को उन्होंने काले कपड़े पहना दिए, हाथों में उन्होंने हमारे को हथियार दे दिए, बंदूकें दे दी, पेट्रोल बम दे दिए, वो लकड़ियां दे दी मेरे जैसे मतलब युवाओं को, और उनको भ्रमित कर दिया कि संत रामपाल जी का आदेश है, यानी गुरु जी का आदेश है कि गुरु जी हिसार की तारीख पे नहीं जाना चाहते, और हम चाहे मरें चाहे मारें, लेकिन हम इस पुलिस को आश्रम के अंदर नहीं आने देंगे।
इस प्रकार से ये बरवाला कांड हुआ संत रामपाल जी के परिवार की जो है खुरापात के कारण। और आज वो परिवार संत रामपाल जी के नाम से अपना धार्मिक धंधा कर रहा है। 8-10 उन्होंने हिंदुस्तान में आश्रम खोल लिए, बढ़िया। अब भाई साहब, संगत तो बेचारी मूर्ख होती है। जो श्रद्धालु होते हैं उनको तो बहुत लेट समझ में आती है क्या है और क्या नहीं है। तो संत रामपाल जी का जो परिवार है उनके दिमाग की जो है ये खुरापात है। और आने वाले समय में 1000 साल तक इस धरती पे संत रामपाल जी की भक्ति चलेगी। उस भक्ति में किसी प्रकार की कोई बाधा जो है वो पैदा ना हो, कोई समस्या पैदा ना हो। आज जैसे उनके परिवार ने उनके भक्तों को उन्हीं का नाम लेके बरवाला कांड में हथियार पकड़ा दिए, मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया, तो संत रामपाल जी के भक्तों को आने वाले समय में भक्ति और भगवान के नाम पे जो है कोई भ्रमित ना कर सके। इसलिए संत रामपाल जी ने अपने जो परिवार का जो काला जो मतलब चेहरा, भगत के भेष में जो भेड़िए बन के जो बैठे हुए थे, उनके बेटा बेटी, उनका भाई, उनके रिश्तेदार, उनका काला चेहरा भी संत रामपाल जी ने संगत को दिखाना था, इस संसार को दिखाना है। मेरे इसके ऊपर हजारों वीडियो बन चुके हैं। आप मेरे इस चैनल पे जाके देखेंगे, हजारों वीडियो 2-2 घंटे के बरवाला कांड के ऊपर मैं डाल चुका हूं पहले। तो संत रामपाल जी ने आने वाले समय में भक्ति मार्ग में हर प्रकार के जो बाधाएं हैं उनको समाप्त करना है। इसलिए संत रामपाल जी ने आज अपने परिवार का जो काला जो चेहरा है वो भी सबके सामने उजागर करना था। इनका जो पाखंड है कि ये संत रामपाल जी को भक्ति और भगवान को ये कितना समझ पाए, सारा का सारा उन्होंने भगत समाज के सामने लाके रखना था। तो हम जितने भी जो भगत हैं उनके, हम तो जान गए इन सब बातों को। और आप जो जगत वाले भाई बहन है, अभी आप जो नए जो आप जान रहे हैं, आप जुड़ पा रहे हैं, तो अभी आपको इन चीजों की पूरी जानकारी नहीं है। तो बरवाला कांड में संत रामपाल जी का किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। संत रामपाल जी को उनके परिवार के द्वारा जबरन उनके झूठे मेडिकल लगा के कोर्ट से उनकी तारीखें जो है वो डिसमिस करवाई गई। अब कोर्ट की भी क्या गलती, अंत में कोर्ट ने डिसीजन ले लिया, भैया उनको लाओ। अब प्रशासन से पंगा कौन ले सकता है? ये तो उनके परिवार की छोटी सोच थी कि हमारे पास लाखों भगत हैं, करोड़ों में हमारे पास में भक्तों का दान है, प्रशासन हमारा जो है वो क्या बिगाड़ लेगा। और प्रशासन ने उनका ऐसा बिगाड़ा। 8 साल से तो संत रामपाल जी का भाई महेंद्र, जिसने पूरा षड्यंत्र जो ये रचा था, कुत्ते की तरह भटकता रहा, कुत्ते की तरह 8 साल तक वांटेड भगोड़ा बन के अभी 6 महीने पहले जो है वो पकड़ा गया है, वापस वो जमानत पे आ गया। तो ये सारा का सारा मैटर एक अंदरूनी मैटर है। इसको आप उसी समय समझोगे पूरा जब आप संत रामपाल जी से नाम लोगे, या संत रामपाल जी के विषय में जब आप और जानने का आप ये प्रयास करोगे। मेरे इसी फेसबुक जो है, मेरा जो है फेसबुक जो पेज है पवनदास इज लाइव, इसके ऊपर हजारों वीडियो बरवाला कांड के, उनके परिवार के, उनके कुकर्मों के सब पड़े हुए हैं। आप जी देख सकते हैं वहां जाके, आपको एक एक चीज आपको जो है वो पता चलेगी। तो संत रामपाल जी का कोई दोष नहीं है, ये परमात्मा है, ये अल्लाहू अकबर है। दूसरी बात, अगर अपन सांसारिक तौर पे देखें कि संत रामपाल जी जेल में क्यों हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। 90% लोग आपको जेल में वो मिलेंगे जो बेचारे निर्दोष हैं, जिनका कोई दोष नहीं है, 90%। और जेल भाई साहब किसने नहीं काटी? इस शैतान के लोक में, इस काल के लोक में जिसने सच्चाई बोली है, जिसने आत्माओं को सदा सदा के लिए जन्म और मरण से बाहर करने का जिसने प्रयास किया है, उन सबको जेल हुई है। आपको गिनाऊं शुरू से, त्रेता युग में रामचंद्र जी आए, उनको 14 साल की जेल काटनी पड़ी, 14 साल की, रीजन चाहे कोई भी हो। उन्हीं के परिवार की गलती के कारण हमेशा ये परिवार वाले ही अपने ऐसी तैसी करवाते हैं। हमेशा रामचंद्र जी को 14 साल की जेल काटनी पड़ी। अब आप कहेंगे वो तो वनवास था। अरे भैया, वो वनवास आज की जेल से कहीं ज्यादा बेकार था। आज की जेल में संत रामपाल जी को समय पे खाना मिल रहा है, नहाने धोने की व्यवस्था है, मेडिकल फैसिलिटी है, सारी चीजें हैं। आज की जेल में सब कुछ है, कैंटीन में खाना पीना जो मर्जी आप पैसे दो खाओ, कोई भी असुविधा नहीं है। जो परिवार वाले हैं वो भी मिलने के लिए आते हैं, कोई असुविधा नहीं है। और रामचंद्र जी ने 14 साल तक जो वनवास काटा, उसमें उनको क्या सुविधा थी? जंगल में रहना, झोपड़ी बना के रहना, कभी बारिश आ रही है, कभी आंधी आ रही है, कभी ओले आ रहे हैं, कभी कोई जंगली जानवर, कभी कोई शेर दौड़ रहा है उसका डर है, कभी कोई राक्षस आ रहा है, तरह तरह की आपत्तियां थी उनके सामने। समय पे खाना नहीं, कौन वहां पे उनको 56 प्रकार के भोजन बना के खिलाता जंगल में? तो रामचंद्र जी ने 14 साल तक जो वनवास काटा वो आज की जेल से कहीं ज्यादा महाकष्टदायक था। तो 14 साल तक तो रामचंद्र जी ने जेल काटी।
और उनके जेल जाने का रीजन क्या? उनका अपना परिवार, उनकी खुद की सौतेली माता कैकई, जिसने रामचंद्र जी को भगवान नहीं माना, उनके परिवार वाले उनको भगवान नहीं मानते थे। अगर उनकी सौतेली माता कैकई अगर उनको भगवान मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो ऐसी कौन मां है जिसको ये पता चल गया कि ये भगवान है? उसके बाद भी उसने राजा दशरथ के वचन अनुसार रामचंद्र जी को तो 14 साल का वनवास दे दिया और अपने पुत्र भरत के लिए राजगद्दी। तो उसकी माता ने उसको भगवान नहीं माना था। रामचंद्र जी के परिवार ने रामचंद्र जी को विष्णु का अवतार नहीं मान रखा था। तो उनके परिवार की गलती के कारण रामचंद्र जी को 14 साल की जेल काटनी पड़ी। और उसके बावजूद भी यदि रामचंद्र जी हमारे लिए यदि पूजनीय हैं, तो संत रामपाल जी को पूजने में कोई दोष नहीं है। उसके बाद आप आ जाओ श्री कृष्ण जी के जीवन पे। उनका तो जन्म ही जेल में हुआ था, उनका तो जन्म ही जेल में हुआ है। फिर कुछ लोग कहेंगे वो तो तुरंत बाहर आ गए थे। तो मैं आपसे ये कहता हूं कि तुरंत बाहर आने से पहले वो जेल में क्यों जन्मे भाई? भगवान थे तो कहीं और जन्म ले लेते, जेल में जन्म क्यों लिया? वो उनका संस्कार था, उनका वो प्रारब्ध था। ये भगवान भी अपने कर्म नहीं काट सकते, ये भी शैतान के अधीन है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों देवता जो नीचे की जो सृष्टि जो ये चला रहे हैं, अभी आपने जो ये देखा था, जो ये पेड़ का जो ये चित्र, ये वाला, तीनों देवता डाली है ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये टहनियां हैं। और ये टहनी को कहां से मिल रही है खुराक? इससे। ये कौन है? ये शैतान है। ये शैतान के अधीन होकर काम करते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश से। तो राम और कृष्ण तो इनके अवतार हैं, इनके तो और भी थोड़ी शक्तियां हैं। तो श्री कृष्ण जी का तो जन्म ही जेल में हुआ। और जेल में जन्म होने के पीछे उनका रीजन क्या? उनका परिवार, उनका खुद का मामा। श्री कृष्ण जी का खुद का मामा कंस उसका दुश्मन, उसका शत्रु। तो परिवार वालों के कारण श्री कृष्ण जी को भी बेचारे को जेल में जन्म लेना पड़ा। और उसके बाद में श्री कृष्ण जी का आप जीवन देख लो, पूरा जीवन यदि उन्होंने कोई ठंडा पानी पिया हो तो बता दो, इतने दुख भोगे उन्होंने। जन्म लेते तो मामा दुश्मन हो गया, फिर कभी जरासिंध मारने आ रहा है, कभी पूतना मारने आ रही है, कभी कल्यावन मारने आ रहा है, कभी जरासिंध मारने आ रहा है, कभी शिशुपाल मारने आ रहा है, कभी चानोर मारने आ रहा है, कभी वो केसी मारने के लिए आ रहा है। 56 करोड़ यादव श्री कृष्ण जी के सामने जो है वो जमुना जी के किनारे पे आपस में लड़ झगड़ के वो कट के मर गए। 56 करोड़ यादव। श्री कृष्ण जी का खुद का पूरा परिवार, उनका बेटा बेटी सब अकाल मौत मरे उनके आगे, बताइए। और अंत में श्री कृष्ण जी को भी पैर में जहरीला जो है वो तीर लगा। ये श्री कृष्ण जी का जीवन है। उसके बाद भी हम उनको भगवान के मान के पूज रहे हैं, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत है? उनके साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। आगे आगे देख लो, सीता जी को देख लो। माता सीता जी रावण उठा के ले गया। 10 साल तक रावण की जेल में रही माता सीता जी। 10 साल तक उनके नौलखा बाग में, समय पे खाना नहीं, समय पे नहाना नहीं, हमेशा रोना धोना। राक्षसियां उनको डराया करती थी, बीच बीच में रावण आके उसको धमकाता था। हमेशा भय में रहती थी बेचारी, चिंता में रहती थी। 10 साल तक हमारी माता सीता ने रावण की जेल काटी। 10 साल बाद रामचंद्र जी लेके आए। तो जब सीता माता जी जो है वो पूजनीय हो सकती है, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत है? ये आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं, ये प्रमाणित है, झूठ नहीं है। आप कह रहे हो ना कि जेल में क्यों है? जेल में जाने से अगर कोई भगवान जो है नकार दिया जाता है कि जिसको जेल हो गई वो भगवान नहीं, वो महापुरुष नहीं, तो फिर ये महापुरुष क्यों बने हुए हैं आज? आज इन सब की पूजा क्यों हो रही है? तो माता सीता जी ने 10 साल रावण की जेल काटी, फिर भी माता जी को सब पूज रहे हैं, तो संत रामपाल जी को हम क्यों ना पूजें? उसके बाद में आप नीचे आ जाइए। 33 करोड़ देवी देवता रावण ने अपनी जेल में डाल रखा था, और उसके बावजूद भी 33 करोड़ देवी देवता आज वो पूजा के लायक है। तो भाई साहब फिर संत रामपाल जी को पूजने में कहां दिक्कत आ रही है बताओ? जब हमारे हिंदू धर्म के 33 करोड़ देवी देवताओं को रावण ने जेल में ठोक रखा था, और देवताओं का राजा इंद्र, रावण का पुत्र मेघनाथ, अपनी सिद्धि शक्ति से सेना को आकाश में उड़ा के और रावण के उसके इंद्र के राज्य पे धावा बोल देता है और इंद्र को हरा देता है।
इंद्र हार के जंगलों में भाग जाता है, अपना इंद्र का सिंहासन छोड़ के। किससे हार के? रावण के बेटे मेघनाथ से हार के। उसने इंद्र को उसने जीत लिया। उसके बाद उसका नाम क्या पड़ा? इंद्रजीत। रावण के पुत्र मेघनाथ का दूसरा नाम है इंद्रजीत। क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उसने देवताओं के राजा इंद्र के ऊपर विजय हासिल कर ली। इंद्र जंगलों में भाग गया और अंत में फिर क्या समझौता हुआ? एक संधि हुई उनमें। क्या संधि हुई? इंद्र ने अपनी बेटी सुलोचना की शादी रावण के बेटे मेघनाथ से करी, तब जाके मेघनाथ ने उसको उसका सिंहासन वापस दिया। तो देवताओं का राजा की भी ये हालत है। और जब देवताओं का राजा इंद्र भी जब हार के जंगलों में भाग आ रहा है, जेल काट रहा है, और उसके बाद भी आज वो इंद्र पूजनीय है, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत है भाई साहब? कहां दिक्कत आ गई संत रामपाल जी को पूजने में? इससे अच्छा तो रावण को पूज लो भाई। 33 करोड़ देव देवताओं को हिंदू समाज पूज रहा है, इससे अच्छा तो रावण को पूज लो। रावण ज्यादा शक्तिशाली हुआ ना, जिसने 33 करोड़ देवताओं को जेल में डाल दिया। इंद्र को हरा के उसकी बेटी से अपने बेटे की शादी करके ले आया, तो रावण ज्यादा पाप जो है वो शक्तिशाली हुआ। फिर आप नीचे आ जाओ, महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने 6 साल तक देशद्रोह के मुकदमे में अंग्रेजों की जेल काटी। जब महात्मा गांधी 6 साल तक देशद्रोह के मुकदमे में जेल काट के महात्मा हो सकते हैं, राष्ट्रपिता हो सकते हैं, बापू हो सकते हैं, तो संत रामपाल जी को क्या दिक्कत हो गई भाई साहब? उनको पूजने में दिक्कत क्या होगी? आप सिख समाज के नानक जी को देख लीजिए। नानक जी ने बाबर की जेल काटी। बताइए, जब नानक जी, जिसको आज महान संत माना जाता है, उन्होंने भी मुगलों की जेल काटी, बाबर की, और उसके बाद भी आज वो सिख समाज में यदि वो पूजनीय हैं, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत है? रामचरितमानस के लेखक श्री तुलसीदास जी ने बाबर की जेल काटी। तो बताइए साहब, जब तुलसीदास जी जब इतने पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, मुसलमानों की जेल काट के, बाबर की जेल काट के, तो संत रामपाल जी को पूजने में क्या दिक्कत आ गई भाई साहब? हमारे देश को आजाद कराने वाले शहीदों ने, भगत सिंह ने अंग्रेजों की जेल काटी। जब आज भगत सिंह जी की जयंतियां मन सकती हैं, तो बताइए संत रामपाल जी को पूजने में कहां दिक्कत आ गई भाई साहब? तो जेल जाने से कोई व्यक्ति नकार दिया जाए, ये मूर्खता है। नेल्सन मंडेला, दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति, 1994 से सन 1994 से 1998 तक वो जो है दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति रहा। उसने 28 साल तक उसने जेल काटी रंग भेद नीति के मामले में। 28 साल तक नेल्सन मंडेला ने जेल काटी, उसके बाद वो दक्षिणी अफ्रीका का राष्ट्रपति बना। तो संत रामपाल जी को भाई साहब पूजने में कहां दिक्कत आ रही है? अरे जेल जाके तो महान बनते हैं। ये शैतान का लोक है, ये काल का लोक है। और ये ना देखो कि संत रामपाल जी जेल काट रहे हैं, पूरी दुनिया जेल काट रही है, पूरी दुनिया। और मरने के बाद में 84 लाख की जेल काटनी पड़ेगी, 84 लाख योनियों की, जो वर्तमान की जेल से भी भयंकर जो है वो कष्टदायी होगी। आज तो कम से कम समय पे किसी को खाना तो मिल रहा है। आज अगर संत रामपाल जी के बताए अनुसार भक्ति नहीं करी, ये शास्त्र प्रमाणित भक्ति नहीं की, यदि संत रामपाल जी को अपना गुरु धारण नहीं किया, मरने के बाद में 84 लाख योनियों वाली जेल काटनी पड़ेगी। असली दर्द तो वहां होगा जब हम गधे बनेंगे और कुम्हार सारा दिन बोझ डालेगा, उतारेगा, चढ़ाएगा, पीठ पे जख्म हो जाएगा, घाव बढ़ जाएगा, कौवा बैठ के मांस खाएगा। सुअर बनेंगे, गंदी नाली में नाक रगड़ते फिरेंगे। बैल बनेंगे, किसान खेत में जोतेगा, ऊपर से मारेगा। वो है असली जेल। तो भाई साधु संत महात्मा चाहे कोई भी आए हैं, इन सब ने जेल काटी है। जब राम और श्री कृष्ण जी भी जेल से अछूते नहीं रहे, तो भाई संत रामपाल जी को कौन छोड़ेगा? जेल तो इनको भी जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह है, ये भगवान है, ये परमात्मा है, लेकिन ये अपनी उन सिद्धियों का प्रयोग नहीं करेगा बाकी लोगों की तरह। वो जादूगरी है, वो जादूगरी है। संत कभी चमत्कार नहीं करते। संत की भक्ति से वैसे ही चमत्कार हो जाया करते हैं। आज संत रामपाल जी के भक्तों के घरों में जाके देखो,
पता चलेगा तुम्हें धरती पे कौन है परमात्मा। आज दुनिया का बड़े से बड़ा डॉक्टर कैंसर का रोग ठीक नहीं कर सकता, ऐसा देर हो गई है, इसका इलाज नहीं है, एड्स का और कैंसर का। और सच्ची नीयत से भले आपको डॉक्टर ने रिजेक्ट कर दिया कि भाई साहब आपके कैंसर की लास्ट स्टेज है, आप नहीं बच सकते, 2 महीने का जीवन है आपके पास में, रिजेक्ट अमेरिका के डॉक्टर ने। ऐसा यदि कोई व्यक्ति है मेरा वीडियो देख रहा है, मैं दावे के साथ कहता हूं, मुझे विश्वास है अपने गुरुदेव भगवान पे, उनकी भक्ति पे, मात्र 1 महीना सच्ची नीयत से अपने आप को हिंदू मुसलमान सिख ईसाई से दूर करके एक इंसान समझ के कि मेरी कोई औकात नहीं है, चलते चलते कब मेरा एक्सीडेंट हो जाए, मेरा पैर कट जाए, मेरी मौत हो जाए, मेरी कोई औकात नहीं है मेरी, चाहे मैं कोई जीऊं, चाहे मैं कितने पैसे वाला मैं क्यों ना हूं। 1 महीने सच्ची नीयत से संत रामपाल जी के यूट्यूब पे सत्संग सुनना शुरू कर दे, उसकी 50% बीमारी तो उनके सत्संग सुनने से गायब, और बाकी 50% बीमारी जिस दिन आप उनका नाम ले लोगे 6 महीने के अंदर अंदर जड़ से समाप्त। और फिर वापस उसी डॉक्टर को जाके अपनी रिपोर्ट दिखाना, वो डॉक्टर है ना यूं माथे पे 3 थप्पे मारेगा कि भाई ये तो चमत्कार हो गया, मिरेकल, मेडिकल साइंस के इतिहास में आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भाई ये शरीर किसने बनाया, वो डॉक्टर ने या भगवान ने? भगवान ने। तो शरीर का असली डॉक्टर कौन है, ये यहाँ के डॉक्टर या फिर वो अल्लाह अकबर, वो परमात्मा, वो भगवान, वो असली राम, वो आदि राम, वो असली राम, वो असली अल्लाह आज संत रामपाल जी के रूप में धरती पे प्रकट है। लाखों मुर्दों को जिंदा किया उन्होंने। कभी उनके वो सत्संग सुन के देखो, उनके भक्तों के इंटरव्यू सुनो। लाखों लोगों का उन्होंने जो है वो कैंसर ठीक किया है, लाखों लोगों का उन्होंने एड्स जैसा लाइलाज रोग ठीक किया है। और आज भी उनके भगत जो उनकी मर्यादा में रहते हैं संपूर्ण सुख भोग रहे हैं, संपूर्ण सुख। जो आत्मिक शांति इस धरती पे संत रामपाल जी के भक्तों को है, वो किसी भी धर्म के किसी भी बड़े से बड़े ना तो धर्मगुरु को है ना किसी भगत को है। कहते हैं कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी संत रामपाल जी का दास। इसके अलावा धरती पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी सुखी नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आने वाले दिनों में इन्हीं सदग्रंथों से आपको इनका जीवन चरित्र दिखाएंगे जो संत रामपाल जी ने दिखा रखा है।